हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 21 और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस। सो फ्रेंड्स, ईडियम्स और फ्रेजेस से 2 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में और प्रीवियस ईयर में पूछी गई कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस को हम करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, ईडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है वो है द न्यू प्ले हैज़ फॉलन फ्लैट। फॉलन फ्लैट का क्या मीनिंग है यहाँ पर? द प्ले इज अ सक्सेस, द प्ले मैट विद अ कोल्ड रिसेप्शन, द प्ले रिसीव्ड गुड रिव्यू और नन ऑफ द अबव। सो कोल्ड रिसेप्शन का यहाँ पर मीनिंग होता है बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स या अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलना प्ले को। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द प्ले मैट विद अ कोल्ड रिसेप्शन, यानी कि प्ले जो है वो बुरी तरह से फेल हुआ है और उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ऑडियंस से नहीं मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ईडियम बी ऑल एंड एंड ऑल मीन। सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, that which begins well, that which ends well, the whole and soul। so यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, the whole and soul। be all and end all इसका मीनिंग होता है the whole and soul, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसके बाद नेक्स्ट ईडियम है what do you mean by the idiom yeoman's service। so yeoman's service ईडियम का क्या मीनिंग होता है? प्राइवेट वर्क, गवर्नमेंट वर्क, मीनेस्ट वर्क और एक्सीलेंट वर्क। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, एक्सीलेंट वर्क। ह्यूमन सर्विसेज का मीनिंग होता है एक्सीलेंट वर्क, वेरी गुड, हार्ड एंड वैल्यूएबल वर्क, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क जिसे आप कह सकते हैं वो होगा ह्यूमन सर्विसेज का मीनिंग। इसके बाद नेक्स्ट ईडियम है चूज द करेक्ट ईडियम फॉर द एक्सप्लेनेशन गिवन। सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है? प्लीज कीप क्वाइट। सो बहुत इजी है, इसका डायरेक्ट मीनिंग हो जाएगा होल्ड योर टंग, यानी कि शांत रहना। इसके बाद नेक्स्ट ईडियम है विद अ हाई हैंड मीन्स। सो विद अ हाई हैंड ईडियम का क्या मीनिंग होगा? अ प्रेजवर्दी वे, इन अ डिक्टेटोरियल वे, इन अ हेस्टी वे, इन एन ऑनरेबल वे। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इन अ डिक्टेटोरियल वे। सो डिक्टेटर कौन होता है? जिसके पास पावर होती है, और जिसके पास पावर होती है तो वो मनमाने तरीके से ही काम करता है। सो यहाँ पर विद अ हाई हैंड का भी वही मीनिंग होगा, मनमाने तरीके से कार्य करना या फिर इन अ डिक्टेटोरियल वे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ईडियम डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स। सो यहाँ पर इस ईडियम का क्या मीनिंग होगा? डू नॉट क्रिटिसाइज। इसके बाद नेक्स्ट ईडियम है चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ईडियम हैंड इन हैंड। सो हैंड इन हैंड इस ईडियम का क्या मीनिंग होगा? वेरी इंटीमेट, म्यूचुअल एडजस्टमेंट, क्लोज फाइट और क्लोज टुगेदर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लोज टुगेदर। सो म्यूचुअल एडजस्टमेंट का मीनिंग हो जाएगा क्लोज टुगेदर या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन होना। इसके बाद नेक्स्ट ईडियम है द मीनिंग ऑफ द ईडियम to keep one's shirt on is। so to keep one's shirt on is इस idiom का क्या meaning होगा? to be in trouble, to praise oneself, to control one's temper, to explore every alternative। so यहाँ पर correct answer होगा इस idiom का ऑप्शन सी, टू कंट्रोल वंस टेम्पर, यानी कि टू कीप वंस शर्ट ऑन का मीनिंग है किसी का गुस्सा कंट्रोल करना, या अगर कोई बहुत गुस्से में है तो उसको काम करना या उसको शांत करना। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब। सो इनमें से करेक्ट प्रोवर्ब कौन सी है? डायमंड कट्स आयरन, डायमंड कट्स गोल्ड, डायमंड कट्स सिल्वर और डायमंड कट्स डायमंड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डायमंड कट्स डायमंड, यानी कि लोहा लोहे को काटता है कहते हैं हम जिसे हिंदी में, वही फ्रेज ये इंग्लिश में होती है डायमंड कट्स डायमंड। ठीक है, सो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वही शक्तिशाली व्यक्ति को हरा सकता है, यानी कि जो जैसा व्यक्ति होता है उसके लिए हमें वैसी ही काट ढूंढनी पड़ती है, उसी के तरह का व्यक्ति ढूंढना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट ईडियम है व्हाट डज पेंडोरास बॉक्स मीन। पेंडोरास बॉक्स का क्या मतलब होता है? अ प्रोसेस दैट वंस बिगन क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, अ स्पीच और टेक्स्ट इन प्रेज ऑफ समवन, बटन फॉर समिंग हेल्प इन एन इमरजेंसी और अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अ प्रोसेस दैट वंस बिगन क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। सो ये ईडियम ग्रीक मिथ से ली गई है, जहाँ पेंडोरा को एक बॉक्स दिया गया होता है ज्यूस के द्वारा, और ज्यूस ने उसे बोला होता है कि इस बॉक्स को मत खोलना, लेकिन पेंडोरा उस बॉक्स को खोल देती है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें से बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स निकलती हैं जो कि कभी एंड नहीं होती है। तो इसलिए इस ईडियम का भी मीनिंग है अ प्रोसेस दैट वंस बिगन क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डज द ईडियम स्मेल अ रैट मीन्स। सो इस ईडियम को मैं पहले भी करा चुकी हूँ। स्मेल अ रैट का मीनिंग होता है टू हैव रीज़न टू सस्पेक्ट, ठीक है, सस्पिशियस होना किसी के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट है रेड लेटर डे मीन्स। सो रेड लेटर डे का क्या मीनिंग होगा यहाँ पर? ऑप्शंस हैं अ डेंजरस डे, अ रोजी डे, एन इम्पॉर्टेंट डे और अ ब्लडी डे। सो रेड से यहाँ पर डेंजरस मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एन इम्पॉर्टेंट डे। रेड लेटर डे मीन्स एन इम्पॉर्टेंट डे इन समबडीज लाइफ। इसके बाद नेक्स्ट है टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। सो इस ईडियम का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? टू ब्रेक समथिंग, टू बी इनडिफरेंट, टू एक्ट फुलिशली और टू गेट इनटू अ रेज एंड लूज सेल्फ कंट्रोल। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का टू गेट इनटू अ रेज एंड लूज सेल्फ कंट्रोल। इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाना कि अपना सेल्फ कंट्रोल खो देना, यानी कि आग बबूला हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ईडियम इन्स एंड आउट्स। इस ईडियम को भी शायद मैं पहले करा चुकी हूँ। इन्स एंड आउट्स का कंप्लीट मीनिंग होता है फुल डिटेल्स, ठीक है, फुल डिटेल्स या फिर कंप्लीट डिटेल्स। इसके बाद नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा? फेयर एंड स्क्वायर का क्या मीनिंग होगा? सक्सेसफुल, ऑनेस्ट मीन्स ऑनेस्ट और वर्दी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस ईडियम का ऑप्शन सी, ऑनेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम टू मेक बोथ एंड मीट। सो टू मेक बोथ एंड मीट ये भी बहुत फेमस ईडियम है। इसका क्या मीनिंग होगा? टू मूव बिटवीन टू अपोजिट पोल्स, टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी एंड द सोल, टू लिव विद इन वंस इनकम, टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू लिव विद इन वंस इनकम, यानी कि जो इंसान की इनकम है उसी के अंदर रहना, यानी कि किसी तरीके से अपना गुजारा करना। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लैश एंड ब्लड। सो फ्लैश एंड ब्लड ईडियम का क्या मीनिंग होगा? ह्यूमन नेचर, इन लाइफ, वार्निंग और एट द टॉप स्पीड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस ईडियम का ऑप्शन ए, ह्यूमन नेचर, क्योंकि यहाँ पे फ्लैश है और ब्लड है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ह्यूमन की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द ईडियम डबल डच मीन्स लैंग्वेज स्पोकन बाय द डच, अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज, लॉन्ग डिस्टेंट मार्च और टू नेटिव्स ऑफ द नीदरलैंड्स। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस ईडियम का डबल डच का मीनिंग होता है अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज और ऐसी नॉन सैनिकल लैंग्वेज जो कि समझ में आपके नहीं आए। इसके बाद नेक्स्ट ईडियम है सेलेक्ट द बेस्ट चॉइस to replace the underlined expression of the following sentence. Aditya was not selected for the job of a medical officer because he was wet behind the ears. So यहाँ पर idiom है wet behind the ears. इसका क्या meaning होगा? Underage, inexperienced, ill-mannered और untrustworthy. So यहाँ पर correct answer होगा इस idiom का option B, inexperienced, that Aditya was inexperienced, that's why he was not selected for the job. इसके बाद next है choose the correct meaning of the following idiom out of the 4 responses given after it. So idiom है in cold blood. So इसका क्या meaning होगा correct? Indifferently, deliberately, unintentionally और in anger. सो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया है ऑप्शन बी, डिलीबरेटली। सो इन कोल्ड ब्लड का मीनिंग अब कुछ लोग कहेंगे इन एंगर होगा। इन एंगर इसका मीनिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जो कार्य करते हैं इन कोल्ड ब्लड यानी कि कोल्ड ब्लड में, तो उसे आप गुस्से में कार्य करना नहीं कहते हैं। वो होता है एक ऐसा कार्य जो आप बहुत क्रूएलिटी यानी कि बहुत ही निर्दयता के साथ करते हैं। सो अगर यहाँ पर क्रूअल इन अ क्रूअल मैनर होता तो वो इसका आंसर ज़रूर होता इन कोल्ड ब्लड का। तो इसके सिवा यहाँ पर है डिलीबरेटली। डिलीबरेटली किया गया कोई ऐसा कार्य जिसमें आपने बिल्कुल दया
दया ना दिखाई हो या जानबूझकर कोई ऐसा गलत कार्य किया हो, किसी का मर्डर किया हो, उसके लिए ये फ्रेज यूज़ होती है। इसके बाद नेक्स्ट है टू डील इन समथिंग मीन्स। टू डील इन समथिंग मीन्स इसका क्या मीनिंग होगा? टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, टू ट्रेड इन समथिंग, टू बी अबाउट समथिंग और टू हैंडल समथिंग। सो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू ट्रेड इन समथिंग। इसके बाद नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम ब्लैक एंड ब्लू आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन आफ्टर इट। सो ब्लैक एंड ब्लू इडियम का क्या मीनिंग होगा? मल्टी कलर्ड, तो ये तो नहीं होगा। इन अ सीवियर मैनर, इन अ मिक्स्ड मैनर, इन एन अट्रैक्टिव मैनर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन अ सीवियर मैनर, यानी कि किसी को बहुत ही सीवियर तरीके से ब्लैक एंड ब्लू कर देना, यानी कि बहुत ज़्यादा मारपीट कर देना, किसी के साथ काला नीला कर देना उसको। इसके बाद नेक्स्ट है मेक हे डैश द सन शाइन्स। सो यहाँ पर हम फिल करेंगे वाइल, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। सो इस इडियम का मीनिंग होता है मेक द मोस्ट ऑफ वंस अपॉर्चुनिटी वाइल यू हैव द चांस। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डज टू कैरी समथिंग आउट मीन। सो टू कैरी समथिंग आउट मीन इज टू डू समथिंग। सो किसी कार्य को पूर्ण रूप से करना होता है टू कैरी समथिंग आउट का मीनिंग। इसके बाद नेक्स्ट है टू बेल द कैट मीन्स। सो टू बेल द कैट इडियम का क्या मीनिंग होगा? टू टेक लीड इन डेंजर, टू टाई बेल टू कैट्स नेक, टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी और टू मेक नॉइज। सो यहाँ पर करेक्ट मीनिंग होगा इस इडियम का ऑप्शन ए, टू टेक लीड इन डेंजर। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लैक शीप मीन्स। ब्लैक शीप इडियम का क्या मीनिंग होगा? अ बैड कैरेक्टर, शीप ऑफ ब्लैक कलर, अ हम्बल पर्सन और अ नेचुरल क्रिएचर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अ बैड कैरेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट है मैच द मीनिंग विद द इडियम टू पुट ऑफ। ठीक है, सो टू पुट ऑफ का क्या मीनिंग होगा? टू इंस्टिगेट, टू इरिटेट, टू टर्न डाउन और टू बी वेरी एंग्री। सो यहाँ पर करेक्ट मीनिंग होगा टू पुट ऑफ का टू टर्न डाउन। इसके बाद नेक्स्ट है सब्सटीट्यूट द करेक्ट इडियम फॉर द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है द मिक्सचर ऑफ द रिलीजन विद पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज मेड अ वर्स स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। सो वर्स स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, इसके लिए क्या करेक्ट इडियम होगी? कंफ्यूजन, वर्स, कंफाउंडेड, हेल्टर स्केल्टर और अ विंडफॉल और टॉयल एंड मॉइल। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हेल्टर स्केल्टर। सो हेल्टर स्केल्टर इडियम का मीनिंग होता है अ क्योटिक स्टेट और अ डिसऑर्डरली स्टेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज डिस्पेंस विद द बुक्स। सो डिस्पेंस विद द बुक्स का क्या मीनिंग है? डिस्ट्रीब्यूट द बुक, डू अवे विद द बुक्स, प्रोटेक्ट द बुक्स और इन्वेस्टिगेट थ्रू द बुक्स। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डू अवे विद द बुक्स। सो डिस्पेंस विद बुक्स का मीनिंग है किताबों से छुटकारा पाना। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किताबों को बहुत पसंद करता हो, किताबें कलेक्ट करना बहुत पसंद करता हो या फिर किताबों का लवर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिबिलियोफाइल। सो बिबिलियोफाइल आपने सुना होगा, ये भी पूछा जाता है, बिबिलियोफाइल। इसके बाद नेक्स्ट है टू हैव एन एज ऑन मीन्स। टू हैव एन एज ऑन मीन्स टू कट विद अ नाइफ, टू थ्रेटन टू वुंड, टू बी स्लाइटली बेटर देन और टू बी इन अ डेंजरस सिचुएशन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू बी स्लाइटली बेटर देन। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट। सो ऑन द अलर्ट का क्या मीनिंग होगा? रेडी टू एक्ट और डिपेंड ऑन पुलिस और डिपेंड ऑन अदर्स और नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन ए, रेडी टू एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है टू कट अ सॉरी फिगर। इसका क्या मीनिंग होगा इडियम का? अ नॉमिनल हेड, टू फाइट, टू फिनिश और टू बी रिडिक्यूल्ड और टू स्ट्रगल। सो टू कट अ सॉरी फिगर का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू बी रिडिक्यूल्ड और टू बी अशेम्ड भी इसका मीनिंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट इडियम है टू फाइंड फॉल्ट विद इन वन वर्ड इज। सो टू फाइंड फॉल्ट विद का एक वर्ड में क्या मीनिंग होगा? क्राइप्टिक, क्रूसिएट, क्रिटिसाइज और कर्टल। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इस इडियम का ऑप्शन सी, क्रिटिसाइज। इसके बाद नेक्स्ट इडियम है टू ट्रीट ऑन समवन्स टोज मीन्स। तो टू ट्रीट ऑन समवन्स टोज का क्या मीनिंग होगा? फ्लैटर समवन, फॉलो समवन, अपसेट समवन और सेटिस्फाई समवन। सो यहाँ पर करेक्ट मीनिंग होगा इस इडियम का ऑप्शन सी,
अपसेट समवन, टू ट्रीड ऑन समवन्स टोज का मीनिंग है टू अपसेट समवन, टू अनॉय और टू ऑफेंड समवन, या फिर कह सकते हैं हम किसी को इरिटेट करना। इसके बाद नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द ईडियम अ ब्रेन वेव इज। अ ब्रेन वेव ईडियम का क्या मीनिंग होगा? अ वेव पासिंग थ्रू वंस ब्रेन, सडन इंस्पिरेशन, अ बिग फस और एन इन्वेंशन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस ईडियम का ऑप्शन बी, अ सडन इंस्पिरेशन, या फिर एक सडन आइडिया भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट है बैड ब्लड मीन्स। सो बैड ब्लड का क्या मीनिंग होगा? ऑप्शंस हैं अ डिजीज, अनफ्रेंडलीनेस, अनवेलकम रिलेटिव्स और इम्प्योर ब्लड। सो बैड ब्लड का मीनिंग होगा ऑप्शन बी, अनफ्रेंडलीनेस। ठीक है, नॉट सो एमिकेबल कह सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम टू मीट वंस वाटरलू। सो टू मीट वंस वाटरलू इस ईडियम का क्या मीनिंग होगा? ऑप्शंस हैं टू मीट अ न्यू पर्सन, टू विजिट अ न्यू प्लेस, टू मीट वंस फाइनल डिफीट और नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इस ईडियम का ऑप्शन सी, टू मीट वंस फाइनल डिफीट। इसके बाद नेक्स्ट है द ईडियम हश मनी मीन्स। हश मनी का क्या मीनिंग होगा? द मनी स्पेंट एट मिडनाइट, द ब्राइब paid to keep some matter secret, the money received in a dark room, the money received in paper currency। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द ब्राइब paid to keep some matter secret। इसके बाद नेक्स्ट है what does the idiom Penelope's web mean। सो Penelope's web का क्या मीनिंग होगा? a complicated web, a complicated situation, an unending work और an unending life। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, an unending work। इसके बाद नेक्स्ट है what is the meaning of the idiom a flying visit। a flying visit का क्या मीनिंग होगा? सो flying जब भी आप एग्जाम देते हैं तो आपके रूम में कितनी देर के लिए आती है? थोड़ी देर के लिए। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अ वेरी शॉर्ट विजिट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।